ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम वापस उज्जैन लौट आए थे। हमारी यात्रा के तीसरे दिन का प्लान था उज्जैन के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों के दर्शन करना। सुबह सुबह हम सबसे पहले महाकाल लोक और क्षिप्रा नदी के घाट की ओर निकल पड़े। महाकाल मंदिर के पास बने इस घाट पर भगवान शिव की कई अद्भुत और विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहाँ हमने समुद्र मंथन के विष का पान करते हुए नीलकंठ महादेव का दिव्य स्वरूप देखा। इसके अलावा भगवान शिव की बारात माता पार्वती के साथ उनकी सुंदर छवि, राक्षसों का संहार करते हुए महादेव का रौद्र रूप और क्षिप्रा नदी के बीचों बीच स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के भी दर्शन किए। साथ ही सप्तर्षियों और भगवान गणेश की भव्य मूर्तियां भी देखने को मिली। सुबह की ठंडी हवा, क्षिप्रा नदी का शांत प्रवाह और चारों तरफ गूंजते हुए हर हर महादेव के जयकारे, पूरा वातावरण बेहद दिव्य और मन को शांति देने वाला था। घाट के पास ही एक फूड कोर्ट भी बना हुआ है, जहां भक्त दर्शन के बाद कुछ समय आराम से बिता सकते हैं। कुछ समय घाट पर बिताने के बाद हम पुल के रास्ते शहर के दूसरे हिस्से की ओर बढ़े और सच कहूँ, इस पुल से दिखने वाला नजारा बेहद खूबसूरत है। एक तरफ क्षिप्रा नदी बहती हुई दिखाई देती है, दूसरी तरफ उज्जैन शहर का दृश्य और नदी के बीचों बीच बना छोटा सा टापू इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम पहुँचे माता हरसिद्धि के मंदिर। यह मंदिर महाकाल मंदिर के बिल्कुल सामने स्थित है और 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मंदिर पहुँचते ही हमें भक्तों की लंबी कतार दिखाई दी। चारों तरफ माता के जयकारे गूंज रहे थे और भक्त बड़ी श्रद्धा से दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने भी माता हरसिद्धि के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर से बाहर निकलते ही रास्ते में हमें एक विशाल गजराज यानी हाथी के दर्शन हुए। इतने नजदीक से हाथी को देखना भी अपने आप में एक अलग अनुभव था। अब हमारी अगली मंजिल थी गढ़कालिका माता मंदिर। इसके लिए हमने एक रिक्शा लिया और काल भैरव मंदिर की दिशा में निकल पड़े। गढ़कालिका माता का मंदिर भी उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि यह भी 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ माता के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा देखने को मिलती है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। हमने माता के दर्शन किए और कुछ समय मंदिर परिसर में बिताया। मंदिर के बिल्कुल बगल में भगवान गणेश का एक अत्यंत सुंदर मंदिर भी स्थित है। हम वहाँ भी दर्शन के लिए गए और भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। इसके बाद हम पहुँचे उज्जैन की प्रसिद्ध मेलडी माता के मंदिर। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और काल भैरव मंदिर के ठीक सामने पड़ता है। इसे कई लोग सती मंदिर के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को बुरी नजर या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो तो माता के दर्शन से उसे राहत मिलती है। इस मंदिर की एक अनोखी परंपरा भी है। यहाँ माता को सिगरेट का चढ़ावा अर्पित किया जाता है। यह परंपरा सुनने में जितनी अलग लगती है उतनी ही प्रसिद्ध भी है। मंदिर के सामने से क्षिप्रा नदी का दृश्य बेहद मनमोहक दिखाई देता है। सच कहूँ तो उज्जैन में इतने सारे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं कि कुछ दिनों में सभी के दर्शन करना लगभग असंभव है। फिर भी हमने जितने हो सके उतने मंदिरों के दर्शन करने का प्रयास किया। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और अब समय था उस पल का जिसका इंतजार पूरे दिन था। हम पहुंच गए रामघाट, जहां हर शाम क्षिप्रा मैया की भव्य आरती होती है। जैसे जैसे आरती का समय करीब आने लगा, वैसे वैसे घाट पर भक्तों की संख्या बढ़ती गई। घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार और दीपों की रोशनी से पूरा घाट जगमगा उठा। जब आरती शुरू हुई तो वह दृश्य सच में अद्भुत था। हजारों भक्त एक साथ आरती में शामिल थे और पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो चुका था। हमने भी क्षिप्रा मैया की आरती के दर्शन किए। यह अनुभव इतना सुंदर था कि उसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है।
आरती समाप्त होते ही हम फिर से हरसिद्धि माता मंदिर की ओर बढ़े, क्योंकि वहां भी शाम की आरती होने वाली थी। लेकिन इस बार भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मंदिर के अंदर प्रवेश करना लगभग असंभव था। हमने भी बाकी भक्तों की तरह बाहर से ही माता के दर्शन किए। इतने सारे श्रद्धालुओं को एक साथ भक्ति में लीन देखकर मन में श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। इसके बाद हम वापस महाकाल घाट पहुंच गए। और अगर आप कभी उज्जैन आओ तो रात के समय इस जगह को बिल्कुल मिस मत करना। रात में यहाँ क्षिप्रा नदी के किनारे शानदार लाइटिंग, म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो आयोजित किया जाता है। अंधेरे में रोशनी से जगमगाती भगवान शिव की प्रतिमाएं एक अलग ही रूप में दिखाई देती हैं। हमने भी इस शो का आनंद लिया। इस लेजर शो में भगवान शिव की कथाओं को रोशनी, संगीत और विजुअल इफेक्ट्स के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि हमें पहले से इसकी जानकारी नहीं थी, इसीलिए हम शो को साइड से ही देख पाए। अगर आप सामने बैठकर पूरा अनुभव लेना चाहते हो तो टिकट पहले से बुक कर लेना। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी और अब समय आ गया था उज्जैन को अलविदा कहने का। सच कहूं तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। 3 दिनों में इस शहर से एक अलग ही लगाव हो गया था। लेकिन हर यात्रा की तरह इस यात्रा का भी अंत होना तय था। महाकाल, काल भैरव, ओंकारेश्वर, हरसिद्धि माता और उज्जैन के अनगिनत मंदिरों का आशीर्वाद लेकर हम रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। रात को हम ट्रेन में बैठे और अगली सुबह लगभग 4 बजे वापस जूनागढ़ पहुंच गए। जैसे ही ट्रेन जूनागढ़ पहुंची, गिरनार की खूबसूरत पहाड़ियों ने हमारा स्वागत किया और यहीं के साथ हमारी यह दिव्य यात्रा पूरी हुई। अगर आपको हमारी यह उज्जैन और ओंकारेश्वर यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही नई यात्राओं, मंदिरों और आध्यात्मिक अनुभवों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।